स्टूडेंट्स, मैथ्स प्राइम टाइम में फिर से आपका स्वागत है। आइए कुछ शानदार प्रॉब्लम्स देखते हैं सर्कल के ऊपर। पहला प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखिए, रीड कीजिए उसे और फिर अपन उसको सॉल्व करते हैं। बोला है टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। एक स्टैंडर्ड सर्कल हमें गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जहां से हमने इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ की है। बोला है द टेंजेंट्स कट द वाई एक्सिस एट पॉइंट्स बी एंड सी, then find coordinate of A such that the area of triangle ABC is minimum। मतलब आपने को ट्राइंगल ABC का एरिया मिनिमाइज करना है और उसको मिनिमाइज करने वाली पोजीशन पर A क्या रहेगा, हमें वही फाइंड करना है। तो चलिए आइए, कोऑर्डिनेट में सबसे जरूरी चीज होती है जो अपने को क्वेश्चन गिवन है उसका पिक्चर फ्रेम करना। तो आइए पिक्चर फ्रेम करते हैं और वहां से आइडिया लेते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो देखो बेटा जी, सबसे पहले हमें एक सर्कल बोला है, स्टैंडर्ड सर्कल बोला है, ढंग से देखिए आप, ठीक है। स्टैंडर्ड सर्कल है, रेडियस है उसका 4√2, ठीक है ना। कितना बेटा जी, 4√2। तो यहां पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, स्टैंडर्ड सर्कल, ठीक है ना। सेंटर 0,0 और फिर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लिया है और वहां से टेंजेंट्स ड्रॉ की है, ठीक है। एक टेंजेंट तो ये हो गया बेटा जी और एक टेंजेंट ये हो गया। ओके, सिमेट्री कहती है कि दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, ये पॉइंट भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होंगे, ये डिस्टेंस भी सिमेट्रिक होगी। बी इसको बोला, सी इसको बोला और इसको ए बोला है, ठीक है ना। तो मतलब यहां पर सब कुछ सिमेट्रिक है। बस हमें किसी भी तरीके से, अब देखो बी इसको बोला है और सी इसको बोला है, हमें किसी भी तरीके से इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया मिनिमाइज करना है और उसके लिए एक ही पोजीशन क्या रहनी चाहिए हमें पता करना है। तो बेटा जी जो हमें पता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है बेटा जी कि ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होगी एंड दिस इज 4√2, ठीक है ना। कितना बेटा जी, 4√2। अब अगर हमें एरिया लिखना है तो देखो बेटा हमें दो चीजें चाहिए होगी। एक तो बेटा जी मैं ये कहता हूं कि अगर आप इसको गौर करके देखें तो ये तो अपन अगर बेस ले लें, इसको अगर बेस ले लें तो ये हमें हाइट की तरह काम करेगा। तो अगर बेस और हाइट की तरफ जाएं, क्योंकि एरिया लिखना है तो बेस और हाइट तो चाहिए। तो देखो बेटा जी क्या कर सकते हैं, मैंने इस एंगल को थीटा जूम कर लिया। अगर मैं इस एंगल को थीटा जूम करता हूं, ये अगर 4√2 है तो सोचकर देखिए आपको बात बन गई, आपको बात बन गई। देखो कैसे बन गई, आप अब OA लिख सकते हैं, इसको मैं O लिख देता हूं। आप OA लिख सकते हैं कैसे, अगर ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर काम करेगा, ये बेस का और ये हाइपो का, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं बेटा जी यहां पर cos ऑफ थीटा इक्वल टू, इस ट्राइंगल में देखो बेटा जी cos ऑफ थीटा को आप लिख सकते हैं 4√2 बाय OA। तो ये जो OA है आपके पास वो सीधा सीधा आ गया बेटा जी 4√2 sec थीटा। OA हो गया बेटा जी आपके पास 4√2 sec थीटा। अब अगर आप गौर करके देखें तो आप ये OB भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो बेटा जी राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो इस ट्राइंगल को देखो, ये भी राइट एंगल है और इसमें ये एंगल थीटा हो गया। अरे ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो गया बेटा जी, थीटा। तो अब आप चाहें तो ये OB लिख सकते हैं और OB का डबल आपके लिए इस ट्राइंगल का बेस हो जाएगा। तो अगर OB लिखने जाऊं तो इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूं, तो सोचकर देखिए बेटा जी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये जो OB है वो हाइपो का काम करेगा। तो अपने को यहां पर साइन थीटा लिखना चाहिए। तो अगर मैं यहां साइन थीटा लिखूं तो मैं लिखूंगा उसको 4√2 बाय OB। तो OB अपने पास हो गया, देखो ना 4√2 बाय OB। तो OB अपने पास हो गया बेटा जी 4√2 कोसेक थीटा। ओके बेटा, तो OA आ गया, OB आ गया। अब OB का डबल तो बेस का काम कर जाएगा और OA क्या कर जाएगा बेटा, हाइट का काम। तो चलिए आइए बेटा जी खत्म करते हैं प्रॉब्लम को, थोड़ा सा एरिया वेरिया लिखते हैं बेटा जी। चलिए अगर अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया लिखूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ बेस। बोलो बेस ये है क्या, OB का डबल। अब OB का डबल क्या लिखोगे बताओ बेटा जी, 8√2 कोसेक थीटा, ठीक है ना। और अगर मैं OA के बारे में बात करूं तो OA तो अच्छा ये बेस, तो ये क्या हो गया बेटा हाइट, तो ये हो गया अपने पास देखो बेटा जी 4√2 sec थीटा, ठीक है ना, 4√2 sec थीटा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको यहां तक की बात ढंग से समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहां हो गया 4 16 इंटू 2, देखो ना 4 16 इंटू 2, तो ये हो गया बेटा जी आपके पास 32 बाय, मैंने इसको इन दोनों को नीचे ले लिया तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, इसीलिए वजह से मैंने इसको डिनोमिनेटर में लेके आया हूं बेटा जी। अब एक काम करो, एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और कर लो, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ गया बेटा जी
कितना 64 बाय साइन 2 थीटा। क्या बेटा जी 64 बाय साइन 2 थीटा। अब मेरी बात सुनो, हमें इस ट्राइंगल का एरिया मिनिमाइज करना है। आप सब लोग जानते हो ये मिनिमाइज तभी होगा जब ये एंगल सॉरी ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमाइज हो जाए। अगर ये मैक्सिमाइज हो जाए तो ये एरिया जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बोलो मिनिमाइज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अच्छा ये मैक्सिमाइज कब होगा जब ये 1 हो, ठीक है। ये 1 कब होगा जब थीटा 2 थीटा पाई बाई 2 हो, मतलब थीटा कितना हो पाई बाई 4। बिल्कुल थीटा पाई बाई 4 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहानी हो गई खत्म। तो यहां पर हम अब बोल सकते हैं एरिया मिनिमम, एरिया मिनिमम बोलो बेटा जी कितना हो गया 64 बाय 1, ठीक है ना 64 बाय 1। लेकिन कब व्हेन साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, बोले तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। और अगर थीटा पाई बाय 4 हो गया तो हो गया एरिया मिनिमम और कहानी भी खत्म। हमें तो ए चाहिए था। अब जरा सोच के देखो ए, अगर हमारे पास OA आ गया तो सोचो ना ए भी तो आ गया। बताइए OA का वैल्यू कितना हो गया। थीटा अगर पाई बाय 4 हो गया, देखो बेटा थीटा अगर पाई बाय 4 हो गया तो ये √2 हो गया बेटा जी, ये √2 हो गया तो ये √2 बेटा 2 इंटू 4 8, OA 8 हो गया। तो ए के कोऑर्डिनेट बेटा जी 8,0 आ गया है कि नहीं आया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही 8,0। या फिर अगर आपने टेंजेंट्स इस ओर से ड्रॉ की होती, ठीक है ना, आपको ये तो नहीं बोला कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखो क्वेश्चन रीड करो, ठीक है ना, क्वेश्चन में कहीं पर भी ये बात गिवन नहीं है कि आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टेंजेंट्स ड्रॉ की है। हो सकता है कि ये पॉइंट हम इधर भी लें, इधर से भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके लिए यहां पर एक के दो ऑप्शन रहेंगे 8,0 या फिर -8,0। आप किधर से भी ड्रॉ करो एरिया आपको मिनिमम मिलेगा और आपकी बात बन जाएगी। तो आंसर आपके पास 8,0 या फिर -8,0। तो ये था पहला प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। स्क्रीन पर आ गई है आपके सामने, ठीक है ना, फटाफट आप रीड कीजिए फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। बड़ा मजा आने वाला है, बड़ी प्यारी प्रॉब्लम है बेटा जी अगली वाली। देखो क्या बोला है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम है जहां में पेन नहीं चलाना, बस थोड़ा सा लॉजिकल होना है, थोड़ा सा लॉजिकल होना है। देखो क्या बोला है, बोला है कि एक सर्कल है जो √3, √2 से पास करता है, ठीक है ना। √3 और एक नहीं बेटा जी, दो सर्कल है। बोला है एक स्मॉलेस्ट रेडियस का और एक लॉन्गेस्ट रेडियस का, ठीक है ना। दो सर्कल है जो √3, √2 से पास करते हैं और एक सर्कल गिवन है। देखो सर्कल क्या गिवन है, x² + y² - 2√2 y - 2 = 0। एक सर्कल हमें गिवन है, ठीक है ना। इसको दोनों सर्कल वो टच कर रहे हैं, जो स्मॉलेस्ट और जो लॉन्गेस्ट रेडियस वाला सर्कल है, दोनों इस सर्कल को टच कर रहे हैं और दोनों के दोनों √3, √2 से पास कर रहे हैं। अब हमें वो दोनों रेडियस पता करनी है, दोनों सर्कल की, जो अपने पास लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट रेडियस वाले सर्कल है उनकी रेडियस पता करनी है और उनका मीन हमसे पूछा गया है। तो बेटा जी देखो बहुत इजीली इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है, ठीक है ना, इवन पेन चलाने तक की जरूरत नहीं है। देखो बेटा जी कैसे, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस सर्कल के बारे में थोड़ा सा बात करें। इसका सेंटर आप मुझे बता सकते हैं। इसका सेंटर है बेटा जी अपने पास 0,√2, 0,√2 बेटा जी, मतलब इसका सेंटर y एक्सिस पे मिलने वाला है हमें, ठीक है। तो मान लो ये हो गया आपके पास 0,√2, कोई दिक्कत वाली नहीं बात, ठीक है ना। अगर मैं इसके रेडियस के बारे में बात करूं, अगर इसके रेडियस के बारे में बात करूं तो वो हो गया 2 + 2, अरे दिस स्क्वायर + दिस स्क्वायर -c। तो बताइए बेटा जी रेडियस कितने का हो गया, रेडियस हो गया आपके पास 2 का। अरे देखो ना यार, रेडियस कितने का हो गया बेटा जी 2 का, g² + f² - c, ठीक है ना। तो रेडियस हो गया अपने पास 2 का। तो अब जरा सोचो, ये है 0,√2, रेडियस हो गया 2 का, मतलब सर्कल यहां 2 तक आगे जाने वाला है, इधर भी 2 तक, इधर भी 2 तक और इधर भी 2 तक। कोई बात नहीं, ठीक है ना। हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक मतलब एक लमसम पिक्चर ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया रहे। हम मानते हैं ओरिजिन भी अंदर आ जाएगा, लेकिन ठीक है यार आइडिया लेने के हिसाब से, चलो कोई नहीं। अब देखो बेटा जी क्या बोला है, पॉइंट जो हमें बोला है जिससे हमें सर्कल पास करवाना है वो है √3, √2। √3, √2, इसका मतलब तो ये हुआ बेटा जी, अच्छा इस डायरेक्शन में हम कहां तक जा रहे थे 2 तक, मतलब इधर तक हम 2 तक जा सकते हैं। तो सोच कर देखो √3, √2 तो अंदर की तरफ ही रहेगा बेटा जी। और सोच कर देखो इसका ये जो पॉइंट हमें गिवन है इसका y कोऑर्डिनेट √2 है, तो इसका मतलब वो इसी लाइन पर होगा, ठीक है ना। तो मान लो ये हो गया आपके पास √3, √2,
अब इस पॉइंट से दो सर्कल पास करेंगे, ठीक है ना, इस पॉइंट से दो सर्कल पास करेंगे बेटा जी, एक होगा स्मॉलेस्ट रेडियस का और एक होगा लॉन्गेस्ट रेडियस का। अब मैं ये कह रहा हूं और इसको टच करेंगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि बेटा अगर इससे पास करवा रहे हो और इसको टच करवाना है, तो इसको तो अब आप देखो, इससे पास करने वाला सर्कल इसको टच करना चाहता है तो इंटरनली टच कर सकता है, एक्सटर्नली तो कर नहीं सकता, क्योंकि इससे पास करना है तो इंटरनली टच करेगा। अब सोचो, इससे पास करे और इस सर्कल को इंटरनली टच करे और रेडियस सबसे ज्यादा हो, तो सोच कर देखो ना, इस पॉइंट से इस सरकमफेरेंस पर, इस पॉइंट से इस सरकमफेरेंस पर सबसे दूर डिस्टेंस वाला पॉइंट तो यही है, सबसे ज्यादा दूरी वाला पॉइंट तो यही है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाला पॉइंट तो यही है। इस पॉइंट से इस सरकमफेरेंस पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस, बोलो इसी पॉइंट की होगी या नहीं होगी? हम लोग पढ़ते हैं बेटा जी, ये बात हम पढ़ते हैं कि भैया सेंटर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही सबसे दूर और सबसे पास वाला पॉइंट मिलता है, तो ये वाला पॉइंट इस सरकमफेरेंस पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाला होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो सर्कल है, जो लॉन्गेस्ट रेडियस वाला सर्कल होगा वो इन दोनों पॉइंट से पास होगा और ये दोनों पॉइंट उसके लिए डायमीटर का काम डायमेट्रिक एंड का काम करेंगे बेटा जी। तो सीधी और सिंपल सी बात है, वो सर्कल कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस सर्कल को इस पॉइंट पर इंटरनली क्या करेगा बेटा जी, टच करेगा, ठीक है ना। ये हो गया लॉन्गेस्ट रेडियस वाला सर्कल और इसी पॉइंट पर इंटरनली टच करेगा, क्योंकि देखो बेटा जी यहां से यहां तक की डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, अगर आपने इधर टच कराया होता तो डिस्टेंस उतनी ज्यादा नहीं मिलती। और बेटा जी फिर सोचो, सबसे पास वाला पॉइंट ये है, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट रेडियस वाला और टच करने वाला सर्कल यही बनने वाला है। बोलो बेटा जी, इस सर्कल को टच करे, ठीक है ना, और स्मॉलेस्ट रेडियस वाला और इससे पास करे, वो यही सर्कल होगा, इसके अलावा कोई और सर्कल नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉइंट इससे सबसे दूर और ये वाला पॉइंट इसके सबसे पास जो सरकमफेरेंस पर है। तो बेटा जी लाइफ बन गई, मजा आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सवाल उठता है इसकी रेडियस का, सवाल उठता है इसकी रेडियस का। तो लॉन्गेस्ट को अपन क्या लिख रहे हैं, R1, ठीक है ना। तो इसकी रेडियस पता करनी है सर्कल की, तो बस इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और उसका हाफ करना है। तो सोच कर देखो, ये तो रेडियस के इक्वल कितना, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। बोलो बेटा जी ये तो R1 हो गया, ये तो क्या हो गया बेटा जी, R1। अब बात करूं स्मॉलेस्ट रेडियस की, तो वो इस सर्कल की होगी, तो आपको क्या करना है, 2 माइनस √3, ये तो 2, इसमें से √3 निकाल दो, डायमीटर आ गया, डिवाइड बाई 2, रेडियस आ गई, ठीक है ना। दोनों का मीन लिखना है, तो R1 प्लस R2 बाई 2 लिखना है। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल, 2 और 2 4 डिवाइड बाई 2, तो बेटा जी 2 आ गया, डिवाइड बाई 2 1 हो गया क्या, जरा देखो बेटा जी फटाफट। अरे दोनों को ऐड किया, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4 डिवाइड बाई 2 2 और फिर इस 2 से डिवाइड करना है 1, तो मीन कितना आएगा बेटा जी 1। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आपको क्लिक करना चाहिए था कि इसी लाइन के अलोंग सबसे दूर वाला और सबसे पास वाला पॉइंट होगा, तो वहीं पर हमें टच करवाना है सर्कल को, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी रेडियस और छोटी से छोटी रेडियस मिले। तो चलिए आइए अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है, देखो बेटा जी स्क्रीन पर आ चुकी है, रीड करो, बड़ी प्यारी प्रॉब्लम है, अगली प्रॉब्लम भी बड़ा मजा आने वाला है। क्या बोला है बेटा जी कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है ना, जिसमें AB को CD के पैरेलल बोला है। देखो ना, AB को क्या बोला है, CD के पैरेलल। अच्छा, साथ में एक बात और बोली है कि AB और AD परपेंडिकुलर है, तो ये तो ट्रेपेजियम का फील दे रहा है बेटा जी, ठीक है ना। किसका फील दे रहा है, ट्रेपेजियम का, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में इस ट्रेपेजियम का एरिया भी कितना बोला है बेटा जी, 4 बोल रखा है। देखो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बोल रखा है, 4। अच्छा, AB और CD की जो लेंथ है उनके बीच में भी रिलेशन है, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज बताई है हमें ट्रेपेजियम के बारे में, ठीक है ना। और फिर बोला है कि एक सर्कल है जो इस क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स, जितनी भी साइड से सबको टच कर रहा है, हमें उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो बेटा जी इस क्वेश्चन को हम बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं। जरा देखो कैसे, एक बार वापस इंफॉर्मेशन देख लेता हूं मैं। इंफॉर्मेशन गिवन है कि AB 3 टाइम्स CD है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये AB, ये A, ये B, मान लीजिए ये हो गया CD, ठीक है ना, ये C और ये D। साथ में बोला है कि AB और CD परपेंडिकुलर है, वेरी गुड, ये एंगल 90 हो गया, ठीक है। और ये हमने ओके, यहां ले लो B को, कोई बात नहीं, क्या फर्क
पड़ता है, ठीक है। तो ये सीन हमें दे रखा है। अब एक सर्कल है जो इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को क्या कर रहा है बेटा जी, टच कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा कोई रहा होगा, अपने को फील व्हील लेना है, बस थोड़ा सा डायग्राम बना के, ठीक है ना। हमें इस सर्कल का रेडियस चाहिए, हमें इस सर्कल का क्या चाहिए बेटा जी, रेडियस। तो मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को क्यों ना क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन बनाया जाए, सॉरी इस क्वेश्चन को किसका क्वेश्चन बनाया जाए बेटा, तो कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है ना। तो देखो बेटा जी मैंने क्या किया, इसको ओरिजिन पर अज्यूम कर लिया और इस AB को एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया। क्या फर्क पड़ता है, हमें तो डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है तो अभी भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो सोच के देखो, इसको मैंने 0,0 पे ले लिया, ठीक है। इसको मैंने मान लो मैंने 3B,0 ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया बेटा, 3B,0। तो सोच के देखो ये इसका 3 टाइम्स है, ठीक है ना। ये जो है इसका 3 टाइम्स है। तो जरा सोच के देखो, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो सिर्फ b हुआ क्या बेटा जी, कितना हुआ बेटा जी, b, ठीक है ना। ठीक है, y कोऑर्डिनेट का हमें अभी आइडिया नहीं है। एक चीज और समझ में आती है कि सर अगर आपने ये x एक्सिस लिया है और इस, अच्छा ये ओरिजिन है तो डेफिनेटली सर ये y एक्सिस है, और सर अगर ये y एक्सिस है तो एक सर्कल जो x एक्सिस और y एक्सिस को टच कर रहा है, तो सर मजा आ गया। अगर हम उसके रेडियस को r अज्यूम कर ले तो उसका सेंटर हम r, ले सकते हैं, और रेडियस तो r हो ही गई बेटा जी, ठीक है ना। तो सोच के देखो, ये पॉइंट भी आ गया, ये पॉइंट कैसे आ गया, इसका x तो 0 क्योंकि ये y एक्सिस लिया है अपन ने, ठीक है ना। और जो हाइट है वो बोलो बेटा जी 2r हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, अरे सिमेट्री क्या कर रही है, 2r ही तो होगा ना बेटा जी, ठीक है ना। इधर भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है, ठीक है ना। ये r तो कितना हो गया बेटा जी, 2r। तो सोच के देखो, इसका y कोऑर्डिनेट भी आ गया कितना, 2r। अरे जो इसका y कोऑर्डिनेट वही तो उसका y कोऑर्डिनेट होगा, कहानी होगी बेटा जी खत्म। देखो बेटा जी, अब हमारे पास 2 अननोन है, यहां पर एक b है और एक r है। देखो 2 अननोन क्रिएट किए अपन ने, ज्यादा नहीं किए, सिर्फ 2, एक b और एक r तो हमें चाहिए, b हमें नहीं चाहिए, लेकिन अननोन तो 2 ले लिए ना बेटा जी। तो अब इंफॉर्मेशन भी 2 चाहिए, तो 2 इंफॉर्मेशन हमारे पास है भी बेटा जी। देखो मैं आपको फील कराता हूं 2 इंफॉर्मेशन कौन सी है। पहली इंफॉर्मेशन है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो सबसे पहले उसी की बात करते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो कि ट्रेपेजियम है, और हम सब लोग जानते हैं ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ जो पैरेलल साइड्स है उनकी लेंथ का सम। तो बताइए बेटा जी, इसकी लेंथ अपन ने 3b ली है तो इसकी लेंथ क्या हो गई b, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 4b। साथ में क्या लिखेंगे बेटा जी, अरे हाफ पैरेलल साइड्स का सम और उनके बीच का, अच्छा मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से। तो बताओ इन दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2r। तो मैं यहां पर 2r लिख सकता हूं, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया 4br। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस ट्रेपेजियम का जो एरिया दे रखा है बेटा, 4 ही दे रखा है ना, एक सेकेंड, यस, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया में 4 ही गिवन है, तो ये 4 के इक्वल, तो हमें यहां से पता चल गया कि br इक्वल टू कितना है बेटा जी, 1। br के इक्वल टू कितना है, 1। एक इंफॉर्मेशन और मिल गई हमें, किसकी, b और r की, सॉरी एक का मिल गई, पहली है, ठीक है। अब एक इंफॉर्मेशन कहां से प्रोड्यूस की जाए, तो मुझे एक फीलिंग आ रही है कि सर इन तीनों के टेंजेंट होने का इंपैक्ट आपने कहीं ना कहीं ले लिया। देखो हम फील कराते हैं सर, आपने r माना सेंटर को, ठीक है ना, और आपने इस अच्छा ये टच करवा रखा है, ठीक है ना, सिमेट्री की वजह से आपने बोला कि ये r तो ये भी r होगा, और इन कोऑर्डिनेट्स को इन दोनों को टच करने के हिसाब से आपने चूज किया है। तो सर फिर आप ये भी तो सोचिए, सर आप फिर ये भी तो सोचिए, ये लाइन भी तो इस सर्कल को टच कर रही है। अगर ये लाइन भी इस सर्कल को टच कर रही है तो ये टेंजेंट हुई, और टेंजेंट हुई तो सेंटर से अगर इस पे परपेंडिकुलर डालें तो उसकी लेंथ r की इक्वल होनी चाहिए। अब अगर इसको हम यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन होना चाहिए। तो चलिए आइए इस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन लिखो तो क्या लिखोगे, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, ये हो गया 2r माइनस 0, कोई मतलब वाली बात नहीं है, डिवाइड बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये हो गया माइनस 2b, और यहां पर आ गया x माइनस 3b, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये और ये तो क्या हो गया बेटा जी, कैंसिल। आपके पास आ गया rx प्लस बी वाई, rx प्लस बी वाई माइनस 3br, देखो माइनस 3br इक्वल टू क्या बेटा जी, 0। ये आ गई इस टेंजेंट की इक्वेशन, और मैं कहता हूं इस टेंजेंट पर अगर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालें तो उसकी लेंथ रेडियस के इक्वल होगी। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर हम यूज लें तो हमारे पास b और r की एक इंफॉर्मेशन और आ जाएगी। सोचो
बी और आर को यूज करूं तो इसको तो हमें 3 लिख सकता हूं ना, फिर देखो ना बी आर इक्वल टू 1 है। चलिए कोई बात नहीं, यूज करते हैं। तो देखो बेटा जी आ जाओ, सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो गया आर स्क्वायर, आर इंटू आर, ठीक है ना, प्लस बी आर माइनस 3br डिवाइड बाय रूट ऑफ, बोलो बेटा जी क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल, रेडियस के। रेडियस कितनी है बेटा जी, आर। ये हो गई कहानी खत्म। देखो कैसे खत्म हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आओ सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करने चले तो इस रिलेशन को अगर याद रखें तो मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को मिटा देता हूं। चलो अभी इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ आर चाहिए, तो आर यहां से फाइंड कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहां देखो बेटा जी, अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया आपके पास मॉड ऑफ आर स्क्वायर माइनस, देखो बेटा जी ये हो गया माइनस 2br, तो वहां पर हम कितना बोल सकते हैं बेटा जी, या फिर एक काम कर लो ना, और भी सिंपल हो जाएगा अपने लिए, एक आर कैंसिल ही कर लो ना, बाद में देख लेते हैं बाकी चीजों को। एक आर कैंसिल किया तो यहां पर आ गया बेटा जी आर माइनस 2b इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं चाहूंगा दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दें। अगर आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की तो यहां आ गया आर स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4br इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप गौर करके देखें तो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर तो क्या हो गया बेटा जी, कैंसिल हो गया। और अब अगर यहां देखें तो ये हो गया 3b स्क्वायर इक्वल टू 4br, बी जीरो होने से रहा, अरे देखो ना बी जीरो होने से रहा, तो ये और ये क्या हो गया बेटा जी आपके पास कैंसिल, ठीक है ना। और यहां पर अगर आप गौर करके देखें तो b की जगह 1/r लिख सकता हूं, तो ये कुछ सीन ऐसा हो गया, ओ सॉरी स्मॉल आर, कहानी हो गई खत्म। देखो कैसे, आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3/4, आर इक्वल टू आ गया बेटा जी √3/2 यूनिट। तो ये हो गई इस सर्कल की रेडियस, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इजी इसलिए हो गया क्योंकि हमने क्या किया, जो लेंथ वाला और एंगल, सॉरी लेंथ वाला और एरिया वाला जो रिलेशन था उनको कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म किया। इसको AB को हमने x एक्सिस पे ले लिया और AD को y एक्सिस पे ले लिया, तो मजा आ गया और बहुत इजीली हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। यहाँ पर देख लो वापस एक b से एक b कैंसिल किया हमने, वो जो b बचा हुआ था वहां से वैल्यू पुट की 1/r, हमारी बात बन गई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, हाँ बेटा अगली प्रॉब्लम देखो क्या बोला है। बोला एक ट्राइंगल है जिसका बेस AB फिक्स्ड है, ठीक है, और वर्टेक्स C मूविंग है। उसके साथ में हमें बोला गया है इस प्रॉब्लम के अंदर बेटा जी sin A इक्वल टू K टाइम्स ऑफ sin B, और फिर बोला गया है कि वर्टेक्स C का लोकस हमें एक सर्कल प्रूव करना है जिसका सेंटर AP पर होना चाहिए और उसका जो रेडियस है वो AK/1 - K² होना चाहिए, और A को बोला है लेंथ ऑफ बेस, ठीक है। तो जरा इधर देखो बेटा जी, बड़ा प्यारा प्रॉब्लम है, देखो किस तरीके से अपन इसको डील कर रहे हैं। मैंने क्या किया, ये जो बेस है ना बेटा उसको x एक्सिस पर अज्यूम कर लिया, ये जो बेस है ट्राइंगल का उसको x एक्सिस पे अज्यूम किया, और मैंने इस क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट्स पे फॉर्म किया। देखो कैसे, इसको तो मैंने लिख दिया A, ये लिख दिया B बेटा जी B, और ये हो गया C, ये तो मूविंग पॉइंट है, इसको तो मैंने अच्छा K अपने वहां पर इक्वेशन में यूज कर रखा है, तो एक काम करो इसको अल्फा कोमा बीटा मान लो, ठीक है ना। तो मुझे लोकस चाहिए अल्फा कोमा बीटा का, ओके। ये हमारे पास ओरिजिन हो ही गया, बेस का लेंथ A बोला है, तो सोच के देखो ये A,0 हो गया क्या, ठीक है। अब अगर आप ढंग से देखें, आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है sin A बाय sin B इक्वल टू K, हमें ये गिवन है sin A बाय sin B इक्वल टू K, और हम सब लोग जानते हैं कि अगर ट्राइंगल की बात हो रही है तो साइन फॉर्मूला ये कहता है, साइन रूल जो होता है वो ये कहता है बेटा जी कि sin A बाय sin B इनकी A और B के अपोजिट साइड्स का जो रेशियो है उसी के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो बताइए बेटा जी A के अपोजिट साइड तो ये हो गई, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो दिस इज BC बाय B के अपोजिट साइड ये हो गई CA इक्वल टू K, मतलब BC इक्वल टू कुछ नहीं बेटा जी K टाइम्स ऑफ CA हो गया। अब अगर इसका अगर एडवांटेज लें, CA को अगर मैं CA की लेंथ को अगर मैं L मान लूं, CA को कितना मान लूं बेटा जी L मान लूं, तो बताइए बेटा जी ये KL हो गया क्या। देखो बेटा गौर करके देखो, अगर CA को मैं L अज्यूम कर लूं तो ये KL हो गया बेटा, ठीक है। L मैंने एक अननोन ले लिया, एक पैरामीटर ले लिया, एक्चुअल में अननोन नहीं पैरामीटर बोलेंगे इसको, ठीक है। L एक पैरामीटर है, K एक गिवन क्वांटिटी है, फिक्स्ड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पैरामीटर इन्वॉल्व हुआ है,
सॉरी पैरामीटर जो इन्वॉल्व हुआ है वो है एल, ठीक है। अब किसी भी तरीके से हमें एल को काउंटर करना है, एल अगर गायब हो जाए तो बात बन जाए, तो गायब करने के लिए पहले इसे बुलाना पड़ेगा। और भी कितनी बार बेटा, 2 बार। एक पैरामीटर तो 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। लोकस के क्वेश्चन यही कहते हैं कि भैया जो पैरामीटर, जितने पैरामीटर आपने लिए हैं उससे एक ज्यादा आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, तभी उसका एलिमिनेशन होगा। और जब पैरामीटर एलिमिनेट होता है तभी लोकस आता है। पैरामीटर का जाना और लोकस का आना बिल्कुल बेटा जी एक साथ होता है। तो चलिए आइए एल की इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। जो मुझे यहां नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि सर आप एक काम करो, परपेंडिकुलर डालो सी से परपेंडिकुलर डालने का फायदा ये हो गया कि ये पॉइंट तो हो गया अल्फा कोमा 0, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया बेटा जी, अल्फा कोमा 0, और ये हाइट हो गई आपके पास मॉड ऑफ बीटा। ये कितना हो गया बेटा जी, मॉड ऑफ बीटा। अब आप सोच के देखो, एल की 2 इक्वेशन आप बना सकते हो। कैसे? आप इस पे पाइथागोरस लगा सकते हो और इस पे भी पाइथागोरस लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो पाइथागोरस? क्योंकि तीनों साइड्स पता है, इसकी भी तीनों साइड्स पता है। तो चलिए आइए पाइथागोरस लगाते हैं और कहानी को खत्म करते हैं। बेटा देखो इधर, तो पाइथागोरस लगाने चले तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में लगाएं, तो बताओ क्या लिखोगे बेटा जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। ये लोकस हो जाता बेटा अगर यहां पर एल पैरामीटर नहीं होता। तो एल तो पैरामीटर है, ये लोकस नहीं होगा। इसको लिख दिया आप अपने नंबर 1। अब आप सोच के देखो फिर से, इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो आप। जरा बताओ ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये हो गया सर a माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर एल स्क्वायर। ये हो गया बेटा जी आपके पास नंबर 2। और मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा इजी एलिमिनेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकता। यहां से एल स्क्वायर की वैल्यू को यहां शिफ्ट कीजिए, कहानी हो गई खत्म। ये हो गया a माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बीटा स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी ना बेटा जी अपन ने, ठीक है ना। अब अगर तुम गौर करके देखो तो अब यहां पर सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। देखो बेटा जी उधर से उठा के लिया इधर, तो ये हो गया 1 माइनस के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। देखो अल्फा स्क्वायर टर्म ये और अल्फा स्क्वायर यहां बनेगा। सिमिलरली 1 माइनस के स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। क्या बन गया बेटा जी, 1 माइनस के स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अगर तुम गौर करके देखो तो एक चीज और है यहां पर अपने पास। देखो बेटा यहां पर -2 ए अल्फा, -2 ए अल्फा और साथ में रह जाएगा बेटा जी एक ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा जी क्वेश्चन खत्म। हमारे पास लोकस आ गया, मैं यहां लिख देता हूं। ये हो गया 1 माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 1 माइनस के स्क्वायर से डिवाइड भी कर दूं, ठीक है, तो यहां बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर आ गया बेटा जी -2a अल्फा 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है, अल्फा नहीं सॉरी एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पहली चीज तो हमने प्रूव कर दी है कि जो लोकस है वो सर्कल आएगा, ठीक है। देखो बेटा पहली चीज तो हमने प्रूव कर दी कि लोकस क्या आने वाला है, सर्कल आने वाला है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला काम तो फिक्स हो गया। अब अगर अगले काम के बारे में बात करें तो इन्होंने बोला है कि सेंटर को ए बी पे शो करना होना चाहिए। तो अब अगर आप गौर करके देखें, आप इसको देखो ढंग से, अगर आप इसको ढंग से देखें तो आपको नजर आएगा कि जो सेंटर होता है वो -g, -f होता है। और अगर आप देखें यहां पर तो y वाला टर्म तो है ही नहीं, इसका मतलब f0 है, f0 है मतलब जो भी सेंटर होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो सेंटर x एक्सिस पे ही तो होगा। तो बेटा जी ये बात भी प्रूव होती है कि जो सेंटर है वो ए बी पर रहने वाला है। अगली चीज रेडियस हमसे पूछी है, तो रेडियस हम सब लोग फाइंड करना जानते हैं। रेडियस क्या होता है, √g² प्लस f² माइनस c। तो g² तो हो गया बेटा जी आपके पास a² 1 माइनस के स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस c। तो यहां पर आप लिख सकते हो -a²। क्या लिख सकते हो बेटा जी, -a²। अब अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो a तो बाहर आ गया, एलसीएम लिया आपने, क्या लिया बेटा जी, एलसीएम कितना बेटा जी 1 माइनस के स्क्वायर होल स्क्वायर। तो उसको भी मैं अगर रूट से बाहर निकाल दूं तो यहां हो गया 1 माइनस के स्क्वायर। अब जरा देखो अंदर क्या बचा, यहां तो बचा हुआ है बेटा जी 1, इसको तो बाहर ले लिया ना एलसीएम लेने बाद 1। और अगर इधर गौर करके देखो, इधर देखो बेटा जी यहां तो 1, और अगर आपने एलसीएम बना लिया, और सॉरी बेटा एक छोटी सी गलती कर दी, जब डिवाइड किया तो यहाँ भी तो 1 माइनस के स्क्वायर आएगा, सॉरी बेटा सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बेटा जी आपके पास 1 माइनस के स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो बेटा जी यहाँ तो बचा 1 और यहाँ हो गया -1 प्लस के स्क्वायर, और वो भी किस पे बेटा जी, रूट के अंदर, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, के आपके पास बाहर आ गया, आर इक्वल टू आ गया बेटा जी AK/1 माइनस के स्क्वायर, और हमको रेडियस यही प्रूव
करनी थी, तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी बेटा जी, ठीक है ना। ये इतना इजी इसलिए हो गया बेटा जी क्योंकि हमने क्या किया, जो ट्राइंगल है उसको उसके जो वर्टेक्स है उनको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लिया, ठीक है ना। हमने लेंथ को डील करने के बजाय, एंगल को डील करने के बजाय हमने कोऑर्डिनेट्स के थ्रू इसको डील किया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। देखो स्क्रीन पे आ गई तुम्हारे पास, देखो देखो आ गई, स्क्रीन पे है बेटा जी, फटाफट आप उसको रीड कीजिए, फिर अपन इसको डील करते हैं प्रॉब्लम को। बड़ा प्यारा प्रॉब्लम है अगला वाला, बड़ा ही प्यारा प्रॉब्लम है बेटा। नेक्स्ट अगर आप गौर करके देखें तो आपको फील आएगा बड़ी प्यारी प्रॉब्लम है बेटा जी। एक बार फिर से जो क्वेश्चन है उसकी इंफॉर्मेशन में कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है, कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है बेटा जी, ठीक है ना। कुछ अलग ही टाइप से ये प्रॉब्लम गिवन है। इस प्रॉब्लम में आपको बोला है, एक पिक्चर गिवन है, आपको बोला है कि बी और सी दो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, ठीक है ना, और ए एक मूविंग पॉइंट है, और हमें बताया गया है पिक्चर के थ्रू कि ये जो वर्टेक्स ए पर एंगल है वो थीटा है। ये हमें गिवन है, ठीक है, ये कहानी हमें गिवन है। अब मेरी बात को ढंग से सुनना, ये हमें गिवन है, साथ में बोला है कि ये फिक्स और ये मूविंग, ठीक है ना, ये मूविंग है। ओके, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। फिर क्या बोला है वो देखो बेटा जी, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हमें बोला है लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ ए बी टू ए सी, ठीक है ना। ए बी से ए बी के मिड पॉइंट से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। देखो बेटा जी, ये क्या है, ए बी, ठीक है, इसके मिड पॉइंट से इस पर क्या ड्रॉप किया बेटा जी, परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये इसका मिड पॉइंट और आपने इस पर क्या ड्रॉप कर दिया बेटा जी, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया और अब आपसे इसका लोकस पूछा है, ठीक, ये थीटा गिवन है और आपसे इसका लोकस पूछा है। तो जरा इधर देखो बेटा जी, गौर करके इसको अपन डी अज्यूम कर लेते हैं। अब इसका लोकस, ठीक है, अगर इसके लोकस के बारे में बात करूं तो जो ऑप्शंस है, देखो इसमें आपके लिए मैंने ऑप्शंस रखे हैं, ठीक है। ऑप्शंस में ये कहा जा रहा है, देखो रीड कीजिए आप, ऑप्शंस में देखो आपके सामने है, देखो क्या बोला है, ऑप्शंस में कहा जा रहा है कि जो लोकस है वो सर्कल होगा और जो बीसी है वो सरकमफेरेंस पर कोई एंगल सबटेंड कर रहा है। ओके, मतलब इन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली हमें बता दिया कि डी का लोकस सर्कल है, लेकिन हमें ये बात पता भी करनी है, प्रूव भी करनी है कि सर्कल है। तो जरा इधर देखो बेटा जी, मैंने क्या किया, इस बी को यहां डी से ज्वाइन कर दिया, इस बी को यहां डी से ज्वाइन किया। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही गौर करके देखें तो आपको एक फीलिंग बन रही होगी। फीलिंग क्या बन रही है कि सर ये बीसी, देखो सर आपने तो बी को ज्वाइन किया, लेकिन देखो सर ऐसा लग रहा है बीसी जैसे कोई एंगल सबटेंड कर रहा है डी पर, मैंने इस एंगल को अल्फा कह दिया, ठीक है ना। जो बीसी एंगल सबटेंड कर रहा है उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, अल्फा से। अब बहुत ढंग से मेरी बात को सुनना है और समझना है, बहुत ही ढंग से, ठीक है ना, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई मस्ती नहीं, बिल्कुल आराम से मेरी बात को सुनना है और समझना है। अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखें, थोड़ा सा, तो यहां पर आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, देखो बेटा ये वाला ट्राइंगल देखो, कौन सा, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, बहुत मजा आने वाला है बेटा, बहुत मजा, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए बी डी, आपने कहा कि ये मिड पॉइंट है, तो क्या ये 1:1 कहा जा सकता है? ओके, ये थीटा है, ये थीटा है, ये एंगल 90 है, ये एंगल कितना बोल रखा है आप लोगों ने, 90, ये परपेंडिकुलर डाला ना, तो ये एंगल कितना हो गया बेटा जी, चलो इसको ऐसा ही शो करते हैं, ये एंगल 90, तो सोच के देखो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, कितना हो गया बेटा जी, 90 माइनस थीटा। अगर आप गौर करके देखें, अब इसको हटा देता हूं मैं यहां से, वरना सब गिचपिच हो जाएगा बेटा जी, ठीक है। अगर आप गौर करके देखें, थोड़ा सा अगर आप ढंग से देखें, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये हमको पता चल रहा है, ये एंगल हो गया बेटा जी 90 माइनस अल्फा, क्या हो गया बेटा जी, ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा। अभी आपने देखो क्या बताया था कि ये एंगल कितना है, 90, ठीक है ना, अभी। और अब देखो कहानी में मजा, इस एंगल को, चलो मैं इसको एक काम करता हूं, इस तरीके से शो कर देता हूं वापस, ठीक है। अब गौर करके देखो बेटा जी, ए बी डी में देखो, सिर्फ ए बी डी दिखना चाहिए आपको, कुछ नहीं दिखना चाहिए यहां पर, ए बी डी देखो तो बेटा जी यहां पर मैं एम एन फॉर्मूला लगा सकता हूं। पूछो क्यों? एम एन फॉर्मूला इसलिए लगा सकता हूं बेटा जी
कि ये रेशियो आपको पता है, ये एंगल आपको पता है, और वर्टेक्स के इस वर्टेक्स के दोनों एंगल आपको पता है। ये तो 90 माइनस अल्फा, अल्फा तो वैसे भी अपना टारगेट है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 90 माइनस अल्फा, ठीक है ना, और ये 90 और ये रेशियो अपने को पता है। अच्छा, एम एन रूल क्या कहता है? एम एन रूल ये कहता है कि फॉर्मूला बनता है हमारे पास m प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू m प्लस एन। देखो मैं यहां थोड़ा सा फील करवा देता हूं आपको पूरा ही, ठीक है ना। जैसे मान लो ये कोई ट्राइंगल है अपने पास, मान लीजिए, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है अपने को। मान लीजिए ऐसा कुछ है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ठीक है ना, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। तो जो एम एन फॉर्मूला कहता है वो ये कहता है, अच्छा मान लीजिए ये रेशियो एम रेशियो एन, ये लाइन, ये जो वर्टेक्स लाइन आ रही है वो इस साइड को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रही है। तो जो एम एन फॉर्मूला वो कहता है बेटा जी एम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू होता है, देखो बेटा जिधर थीटा है उसके अपोजिट आके पहले लिखते हैं एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा। ये होता है एम एन रूल, और यही एम एन रूल मैं इस ट्राइंगल में लगाना चाह रहा हूं। तो आ जाओ बेटा जी, अब शुरू करते हैं। बोलो रेशियो बोलो, 1 + 1 कितना हो गया 2 कॉट, चलो इस पर एंगल देखो कितना है, थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है, तो यहां मैंने लिख दिया 90 माइनस थीटा इक्वल टू। अब मैंने क्या सिखाया कि जिधर एंगल हो उसके अपोजिट आना है। पहले इधर एंगल है तो इसके अपोजिट आओ, ठीक है ना, जिधर एंगल है उसके अपोजिट। तो इधर है रेशियो 1 और अपोजिट एंगल है 90 माइनस अल्फा, तो यहां लिखेंगे 1 इंटू कॉट 90 माइनस अल्फा माइनस, अब इधर आ जाओ, पहले इधर वाला अब इधर वाला, 1 इंटू कॉट। अब अगर इधर आता हूं तो इधर की तरफ एंगल कितना है बेटा जी 90। कहानी हो गई बेटा जी खत्म। देखो कैसे, ये तो हो गया क्या बेटा जी 0, और अब देखो गेम का असली मजा, आपके पास आ गया 2 tan थीटा इक्वल टू, देखो बेटा जी क्या हो गया tan ऑफ अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू आ गया, आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 tan थीटा। अब मेरी बात को ढंग से सुनना और समझना बेटा जी, ये जो एंगल अल्फा अपन ने अज्यूम किया था, जो बीसी किस पे सबस्टेंड कर रहा था, डी पर, ठीक है ना, जो बीसी डी पर सबस्टेंड कर रहा था वो एंगल अपन ने क्या अज्यूम किया था बेटा जी, अल्फा अज्यूम किया था, ठीक है ना। इस एंगल को क्या अज्यूम किया था, अल्फा। तो सोच कर देखो कि अल्फा तो कांस्टेंट एंगल हो गया, क्यों? क्योंकि बेटा जी थीटा कांस्टेंट एंगल गिवन है। थीटा कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि बी और सी फिक्स्ड है, और ए को बोला है कि सरकमफेरेंस पे घूमेगा, और वो भी किस पर, सिर्फ मेजर आर्क पर। तो सोचो ना, ए यहां से यहां आ जाए चाहे ए यहां से आ जाए, ये एंगल तो थीटा ही रहेगा जो ए पर सबस्टेंड किया गया है। तो सोच के देखो, अगर थीटा फिक्स्ड है तो अल्फा फिक्स्ड है, और अगर अल्फा फिक्स्ड है, सोच के देखिए बेटा जी, अगर अल्फा फिक्स्ड है तो बीसी का डी पर जो एंगल सबस्टेंड कर रखा है आपने, बीसी एक फिक्स सेगमेंट है, वो जो डी पर एंगल सबस्टेंड कर रहा है दैट इज अल्फा, और वो फिक्स है। वो क्या है बेटा जी, फिक्स। अगर ये अल्फा फिक्स है तो बीसी का सबस्टेंड किया हुआ एंगल इस पॉइंट पर, ये मूविंग पॉइंट है, इस पर बीसी एक कांस्टेंट एंगल सबस्टेंड कर रहा है। अगर एक फिक्स लाइन सेगमेंट एक मूविंग पॉइंट पर कांस्टेंट एंगल सबस्टेंड करता है तो मूविंग पॉइंट का लोकस सर्कल होता है, या फिर हम बोले तो सर्कुलर आर्क होता है। तो इसका मतलब डी का लोकस सर्कुलर आर्क हो गया, क्योंकि बीसी एक फिक्स लाइन सेगमेंट है जो डी पर कांस्टेंट एंगल अल्फा सबस्टेंड कर रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 2 tan थीटा। तो जरा देखो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा, आपके सामने ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, सर्कल सच दैट बीसी सबस्टेंड एंगल tan इनवर्स tan थीटा इन इट्स सर्कमफेरेंस, गलत बात है। सर्कल सच दैट बीसी सबस्टेंड एंगल tan इनवर्स 2 tan थीटा इन इट्स सर्कमफेरेंस, बिल्कुल सही बात है बेटा जी। तो हमने सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज किया है सर्कल का, जहां यह कहा जाता है कि एक फिक्स लाइन सेगमेंट अगर एक मूविंग पॉइंट पर कांस्टेंट एंगल सबस्टेंड करे तो बेटा जी मूविंग पॉइंट को सर्कुलर पाथ ही ट्रेस करना पड़ेगा। तो यह बात प्रूव होती है कि अल्फा फिक्स्ड है और इस डी का लोकस एक सर्कुलर आर्क होगा, सर्कुलर पाथ होगा, सर्कल होगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा जी प्रॉब्लम नजर आ रहा था कोऑर्डिनेट का, लेकिन सॉल्व हुआ है किससे बेटा जी, एसओटी से। एसओटी में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में हम ये एमएन रूल पढ़ते हैं बेटा जी, और उसकी हेल्प से मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है बेटा जी। बहुत शानदार एप्लीकेशन है यहां पर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का, किसके अंदर बेटा जी, कोऑर्डिनेट के अंदर। तो चलिए आइए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है।
क्या बोला है इस प्रॉब्लम में, देखो देखो स्क्रीन पे आ गया, देखो बेटा, देखो देखो क्या बोला है, ए बी एक टेंजेंट बोला हुआ है, अच्छा पूरा फिगर बना के दिया हुआ है बेटा जी, तो यहां तो मुद्दा ही नहीं है, अपने को आधा काम तो इन्होंने करके दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कोई ए बी टेंजेंट गिवन है अपने को, ये ए बोला है, ठीक है, ये कोई बी बोल रखा है, बी से एक लाइन आ रहा है जो इस तरीके से सी और डी पर कट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा जी, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात और है कि ये लेंथ 3 है और ये लेंथ भी 3 है, ठीक है ना, मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया जहां फील नहीं है ना, दोनों इक्वल है लेकिन ऐसा है, ठीक। और अब और हमें अगर कुछ गिवन हो यहां पर, नहीं ए बी गिवन है, ए बी गिवन है बेटा जी 6, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ए बी गिवन है और बी सी और सी डी भी गिवन है, चलिए ओडी गिवन है, एक ओडी गिवन है, ओ है सेंटर बेटा जी, ओ सेंटर है, हमें एक ये ओडी भी गिवन है और ओडी गिवन है बेटा जी कितना 2, वेरी गुड बेटा, ठीक है। और अब हमसे रेडियस पूछी है, अब हमसे सर्कल की क्या पूछी है बेटा जी, रेडियस। तो चलिए आइए बेटा जी खत्म करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो बेटा, जो मुझे पहली चीज समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है, देखो सर मजा आ गया, देखो ना सर मजा आ गया, अरे ये रेडियस ही तो है, हाँ लेकिन सर करें क्या, कोई भी एंगल नहीं पता, ये दो साइड्स पता इस ट्रायंगल की, एंगल नहीं पता, फिर मैंने क्या किया, एक छोटी सी कारस्तानी और की, एक छोटी सी कारस्तानी और की, इस सेंटर को किससे ज्वाइन करा दिया बेटा जी, किससे, बी से, ठीक है। अच्छा एक चीज और की जा सकती है, ये भी तो आर है, ठीक। अब अगर आप गौर करके देखें बेटा जी, ये ओ है, ठीक, अगर गौर करके देखें तो आर तो हमें चाहिए, अगर ये ओ बी मिल जाए तो इधर इधर और इधर कनेक्शन बना सकते हैं, और अगर ओ बी मिल जाए तो शायद उधर भी, हाँ बेटा उधर भी तो मजा आ गया, ढंग से देखो, इन ट्राइंगल डीओबी, डीओबी में देखो बेटा जी, डीओबी में देखो ढंग से, ये मीडियन हो गई क्या, अरे ओसी क्या हो गया, मीडियन, ओसी क्या, अरे मीडियन है ना, देखो ना अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, ओके ओसी मीडियन हो गया बेटा जी, ओसी किसका काम कर रहा है, मीडियन का, और अगर ये मीडियन का काम कर रहा है तो वही तो हमको चाहिए। अच्छा मीडियन की डेफिनेशन, अच्छा मीडियन की लेंथ क्या कहती है, मीडियन की लेंथ क्या कहती है, लेंथ ऑफ मीडियन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट ऑफ, क्या होता है बेटा जी, 1/2 अंडर रूट ऑफ, देखो बेटा सुनना ढंग से, ये जो ओसी उसको क्या लिख सकता हूं, 1/2 अंडर रूट ऑफ जो मीडियन होता है उसके अगल बगल वाली साइड्स का स्क्वायर, तो बताइए इसके अगल वाली साइड, इसके देखो इधर वाली साइड कितनी हो गई 2, तो एक तो 2 लेना होता है और फिर उसकी इसके अगल वाली साइड का स्क्वायर, तो यहां पर आ गया 4, ओके, फिर 2 टाइम्स जो मीडियन है उसके बगल वाली साइड दैट इज ओबी, ओबी स्क्वायर माइनस सिंगल टाइम ऑपोजिट साइड का स्क्वायर, तो ऑपोजिट साइड होगी बेटा 3 और 3 6, तो यहां पर 36, अरे नहीं आई बात समझ, सिंपल है बेटा जी, 1/2 रूट ऑफ 2 टाइम्स अगल स्क्वायर 2 टाइम्स बगल स्क्वायर, किसका, मीडियन का, मीडियन का अगल स्क्वायर मीडियन का बगल का स्क्वायर, ये अगल वाली साइड ये बगल वाली साइड, ठीक है ना, माइनस सिंगल टाइम अपोजिट साइड का स्क्वायर, तो यहां से अगर ढंग से देखो तो आप लिख सकते हो आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4 स्क्वायरिंग, अरे आर हो गया ना ओसी, ओसी तो कितना है बेटा जी आर, आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4, अगर यहां ढंग से देखो आप तो ये तो हो गया, देखो बेटा कितना आपके पास, ये हो गया 8 ये हो गया 20 -28, तो ये हो गया बेटा जी 2 ओबी स्क्वायर -28, ठीक है। तो इसको लिख दिया हमने नंबर 1, चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई बात नहीं, कर लेंगे बाद में, ठीक है ना, ये नंबर 1 हो गया। अब अगर ओबी, देखो आर और ओबी का इक्वेशन बना है, अगर एक इक्वेशन और बन जाए ना आर और ओबी का तो मजा आ जाए, या फिर तो या फिर ओबी आ जाए तो बात बन जाए, तो ढंग से देखो बेटा जी, ये भी तो ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल तो राइट एंगल है, तो इसमें तो पाइथागोरस लगा सकता हूं ना, किसमें, ओ बी ए में, ठीक है ना, तो बेटा जी इन ट्राइंगल ओ बी ए, इन ट्राइंगल ओ बी ए, ढंग से देखना बेटा जी, अगर ओ बी ए में मैं बात करूं आपसे तो यहां 90 है, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं, और ये हो गया बेटा जी हाइपो, तो अपने पास हो गया आर स्क्वायर प्लस 36, आर स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू ओबी स्क्वायर, बेटा जी मजा आ गया, ओबी स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास, चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया 14, और अब ओबी स्क्वायर का वैल्यू यहां से उठाकर वहां पुट कर दीजिए, तो यहां पर देखो बेटा जी कितना आ गया अपने पास 2r स्क्वायर, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना ना, ये हो गया बेटा जी 2r स्क्वायर इक्वल टू, देखो बेटा जी ओबी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस 36
आर स्क्वायर प्लस 36, देखो ओबी स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस 36 माइनस 14, माइनस क्या बेटा जी 14, ठीक है ना। तो अब अपने पास यहां पर बन गया बेटा जी आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो बेटा जी ये कितना हो गया 36 माइनस 14 22, ये हो गया बेटा जी अपने पास 22, और अगर ये 22 तो आर हो गया रूट ऑफ 22, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये बात ढंग से समझ में आ गई होगी। बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम थी बेटा जी, ये हमें क्लिक करना चाहिए था कि ये मीडियन का काम कर गई इस ट्राइंगल के अंदर बेटा जी। एक बार फिर से देखो, यहां पर हमने मीडियन का फॉर्मूला लगाया, मैं लिख देता हूं मीडियन का, वैसे आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ रखा है मीडियन लेंथ क्या होती है। मीडियन लेंथ होती है बेटा जी हाफ ऑफ रूट ऑफ 2 टाइम्स अगल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका अगल का स्क्वायर हो गया 4, 2 टाइम्स इसके बगल में ये वाला है ओबी बगल का स्क्वायर माइनस सिंगल टाइम अपोजिट साइड का स्क्वायर, तो अपोजिट साइड की लेंथ है बेटा जी 6, तो उसका हो गया 36, तो यहां से हमारे पास स्क्वायरिंग की, अच्छा ये तो आर हो गया स्क्वायरिंग की, तो ये आर स्क्वायर यहां पर हो गया 1/4, ठीक है, ये हो गया आपके पास 2b स्क्वायर, ये हो गया 836, ये हो गया बेटा जी आपके पास -28, -28। उसके बाद में अपन ने क्या किया, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाई, तो यहां से आएगा अपने पास आर स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर इक्वल टू ओबी स्क्वायर, और ओबी स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठाकर इधर पुट कर दी, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई बेटा जी रूट ऑफ 22, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बेटा जी यहां पर बहुत सी बेहतरीन प्रॉब्लम्स आज अपन ने डिस्कस की है। इन प्रॉब्लम से मैंने आपको कोशिश की है ये समझाने की, देखो एक तो जनरल प्रॉब्लम्स होती है जो हम बनाते रहते हैं, लेकिन आज मैंने जो यहाँ प्रॉब्लम्स ली है उनमें मैंने कुछ प्रॉब्लम्स में आप देखा होगा लास्ट की तीनों प्रॉब्लम में मैंने एसओटी को मिक्स करने की कोशिश की। अगर आप यहां से थर्ड लास्ट देखें तो उसमें आपको समझ में आ रहा था कि मैंने साइन ए बाई साइन बी को किस तरीके से साइड रेशियो में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। अगर सेकंड लास्ट प्रॉब्लम को देखें तो वहां पर मैंने एमएन फॉर्मूला यूज किया, यहां देखिए तो आप मैंने मीडियन लेंथ यूज की है। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि किस तरह से कोऑर्डिनेट के अंदर जो हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ट्राइंगल की, उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है और उसकी वजह से क्वेश्चन कितना इजीली टैकल किया जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा और गौर करें तो हमने शुरुआती प्रॉब्लम्स में जो हमें लेंथ के फॉर्म में गिवन थी उसको हमने कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया। मैंने कई बार एक्स एक्सिस जो लाइंस है उनको एक्स एक्सिस पे लिया, जो पॉइंट्स हैं वर्टेक्स हैं उनको ओरिजिन पे रखा, उसकी वजह से क्वेश्चन को डील करना बहुत आसान हो गया। तो इस तरह की डीलिंग हमें आनी चाहिए बेटा जी, ठीक है ना, क्योंकि एडवांस में इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है जहां पर आपको वैरायटी ऑफ मेथड पता होना चाहिए क्वेश्चन को डील करने के, ताकि बहुत इजीली और टाइम बचाकर काम किया जा सके। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।